अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी वीडियो जिसमें मैंने आपको अपने हेल्थ के बारे में बताया था। मुझसे बहुत से लोगों ने कमेंट्स में पूछा कि क्या आप वेट लॉस कर रही हैं, आप स्लिम लग रही हैं, आपने वज़न अपना कम किया है, तो हमारे साथ शेयर करें। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह अपना वेट लॉस किया। और ये कोई बहुत ज़्यादा मैंने लाइक नंबर्स में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो मैं आपके साथ डाइट प्लान शेयर करूंगी इससे वाकई में अगर आप फॉलो करें तो आपको फ़र्क पड़ेगा। आज की वीडियो में आपके साथ मैं कुछ ब्रेकफास्ट की ऑप्शंस आपके साथ शेयर करूंगी, लंच के ऑप्शन, डिनर के ऑप्शन, इसके अलावा सारा दिन आपने क्या खाना पीना है, और इसके साथ ही साथ आपने थोड़ी बहुत किस तरह फिजिकल एक्टिविटी घर में रह के करनी है, वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, कोई चीज़ मिस नहीं करनी, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से पता चल सके। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट की कि आपने किस तरह की डाइट लेनी है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट में कोशिश करें हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट करें ताकि आपकी बॉडी को एनर्जी मिले और आप एग्जॉस्ट ना हो। कोशिश करें कि कार्बोहाइड्रेट्स को माइनस कर दें अपने ब्रेकफास्ट से। और अगर आप का काम बहुत ज़्यादा है, जैसे आप घर के काम आपको खुद करने पड़ते हैं, जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर आप कोशिश करें कि आप हेल्दियर ऑप्शन की तरफ आएँ, जैसा कि जिसमें ब्राउन ब्रेड हो सकती है, और इवन रोटी आप कोई भी रोटी ले सकते हैं होल व्हीट की, ठीक है। वाइट आटा अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करें। वाइट ब्रेड को ख़त्म करने की कोशिश करें, और कोशिश करें ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करें, ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें, और होल व्हीट आटे का इस्तेमाल करें। ब्राउन ब्रेड भी जो होती है ना, वो मार्केट में दो तरह की आती है। एक पे लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स में ये होल व्हीट फ्लोर से, नहीं सॉरी, ये व्हीट फ्लोर से बनी है। उसका मतलब है कि उसमें कलर ऐड करके उसको ब्राउन ब्रेड बनाया हुआ है। एक के पीछे लिखा होता है होल व्हीट, जिसके ऊपर होल व्हीट लिखा हो आपने वो वाली लेनी है। यहाँ पर मैंने ऑमलेट बनाया है, और ऑमलेट के अंदर कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां ऐड करें। आपके पास जो सब्ज़ी है जो आपको पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप स्पिनच डाल सकते हैं। मैंने पालक फ्रीज़ करके रखी होती है, तो फिर मैं कभी कभी ऑमलेट में पालक डाल देती हूँ। उससे ये होता है कि आपको वाइटमिनस और आपके प्रोटीन्स भी आपको मिल जाते हैं, और एक अच्छा आपका वो बन जाता है मील। यहाँ पर मैंने एक स्लाइस लिया है ब्राउन ब्रेड का, दो नहीं लेने, कोशिश करें कि एक ही लें। और साथ में मैंने ऑमलेट लिया है। किसी दिन जब मैंने बहुत ज़्यादा काम करना होता है तो मैं अंडे दो कर देती हूँ, चाहे वो बॉयल्ड हों, चाहे वो ऑमलेट हो, चाहे वो फ्राइड हों, मैं दो अंडे फिर ले लेती हूँ, या स्क्रैम्बल हो, ठीक है। और ऑमलेट भी मैं कभी कभी दो का बना लेती हूँ, फिर मैं ब्रेड नहीं लेती। तो इस तरह आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके अलावा आप नाश्ते में बॉयल्ड एग ले सकते हैं। बॉयल्ड एग जो है ना काफ़ी हैवी होते हैं। आप दो भी खा लेंगे ना, आपका पेट इतना भर जाता है। मेरा तो खैर बहुत जल्दी दो अंडों से ना भर जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है एक दो बाइट छोड़ने को दिल कर रहा होता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अगर आप तीन खा सकते हैं तो तीन खाएं। देखें, जब आपने डाइट करनी है ना, तो आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ेगा। आप पराठा ले रही हैं, कोई बचा हुआ सालन ले रही हैं, जो भी खा रही हैं, उसके बजाय आप अंडे दो कर दें, तो अब आपकी बॉडी जो है ना वो ठीक हो जाएगी। बजाय इसके कि आप परेशान रहती हैं वेट गेन की वजह से, एम्बेरस फील करती हैं, उससे बेहतर ये है कि थोड़ा सा काम कर लिया जाए और अपनी लाइफ को अच्छा बना लिया जाए। और अपने लिए आप इतना सा बजट तो निकाल सकती हैं। एक ये ऑप्शन है जिसमें मैंने एक स्लाइस लिया है ब्रेड का, और साथ में मैंने एग लिया, उसके ऊपर चीज़ डाल दिया। अच्छा, बहुत से लोग सोचते हैं जब वेट लॉस करना है तो चीज़ नहीं खाना। नहीं, चीज़ डेयरी आइटम है, इससे फ़ैट ज़्यादा गेन नहीं होता, आप खा सकते हैं। उसके बाद लंच की हम बात करते हैं। तो लंच में आप कोई भी फ्रूट का बोल या सैलेड का बोल खा सकते हैं। अब आप कोई इस तरह कर सकते हैं कि खीरा लें, आप टमाटर लें, उसमें आप एक सेब भी डाल सकते हैं। आप मल्टीपल ऑप्शंस कर सकते हैं, जो आपके पास है आप अपना बॉल तैयार कर सकते हैं। उसमें चाहे टोटली फ्रूट हो सकते हैं, उसमें चाहे टोटली वेजिटेबल हो, या फ्रूट एंड वेजिटेबल का मिक्सर हो। अगर आपने नहीं काम करना, आपने बजट में रह के वेट लॉस करना है, तो आप एक खीरा ले लें, एक गाजर ले लें, एंड दैट्स सफिशेंट। आपका लंच बहुत अच्छा हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें आप पूरी खाएं, आपका पेट भर जाएगा। या आप इस तरह कोई अनार ले लें या कोई भी ऐसी चीज़, लेकिन कोशिश करें जैसे ग्रेप्स नहीं आप खाएं, उसमें बहुत मीठा होता है। कोई ऐसे फ्रूट जिसमें बहुत ज़्यादा मीठा है, उसको अवॉइड करें। बनानाज अगर लेने हैं तो ग्रीन वाले लें, उनमें शुगर कम होती है। और जो आपके
ज़्यादा राइप हो जाते हैं ना बनानास, उसमें ये है कि उसमें फिर काफ़ी हद तक शुगर जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है। तो जब भी बनाना लें तो उस तरह वाले लें, थोड़े ग्रीन ग्रीन। और आप इस तरह एक बोल कोई भी आप खा लें, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं। और फ्रूट भी बहुत देख के खाने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत से फ्रूट्स ऐसे होते हैं उनमें शुगर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बस उस हिसाब से आप कर लें। और ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा दही और खीरा, ये भी इतना ज़बरदस्त ऑप्शन है, आपका पेट भी भर जाता है और ये मज़े का बहुत लगता है। इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, हल्का सा ज़ीरा हाथ से मसल कर और आधा खीरा मैंने इसके अंदर डाला है। और इतना मज़े का, इतना फुल फिलिंग सा ये हमारा लंच जो है ना तैयार हो जाता है। आप ये खा लें। लाइक मैंने आपको बजट में रहते हुए भी ऑप्शंस बता दिए हैं, और आपको मैंने बता दिया है कि जो भी आप खा सकते हैं। अगर अनार खा सकते हैं या कोई भी ऐसा फ्रूट जो आपको पसंद है, बस उसमें शुगर कंटेंट कम होना चाहिए, आप वो खा सकते हैं। ये तो बहुत खैर मज़े का लगता है। उसके बाद डिनर की बात। डिनर में आप कुछ भी खा लें। आपने एक रोटी लेनी है, साथ में आप जो सब्ज़ी पकी है, दाल पकी है, क्योंकि आपने बजट में रह के वेट लॉस करना है। और आप चिकन पीस, स्टीम चिकन कुछ भी खा सकते हैं। उसके बाद फ़िज़िकल एक्टिविटी। फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, अगर आप डाइट से वेट लॉस करेंगे ना, तो आपको साल 2 साल लग जाएँगे अपना रिक्वायर्ड वेट पे जाने के लिए। अगर आप एक्सरसाइज़ साथ में शामिल कर लेंगे, तो ये टाइम जो है ना, ये कम हो जाएगा, हाफ़ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? तो देखें, फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी बॉडी का स्टैमिना बिल्ड करती है, आप में एनर्जी लाती है, आपका वेट लॉस अच्छे से करेगी, और आपको एनर्जेटिक रखेगी। घर के काम-काज से वेट लॉस नहीं होता, इसको भूल जाएँ कि आप वो सीढ़ियाँ उतरते-चढ़ते हैं, घर के काम-काज खुद करते हैं, नहीं। जब तक आपका दिल तेज़ी से धड़कता नहीं है, जब तक आपको पसीना नहीं आता, आपका फ़ैट जो है वो बर्न नहीं होता। उसके लिए आप कोशिश करें, दिन में अगर आपके पास ट्रेडमिल है 2 दफ़ा कर लें 15-15 मिनट के लिए। बाहर वॉक के लिए जा सकते हैं, बाहर वॉक कर लें। नहीं जा सकते, ट्रेडमिल नहीं है, घर की छत पे आप आधा घंटा वॉक कर लें। शुरू-शुरू में कोशिश करें कि 5 से 10 मिनट शुरू करें और उसके बाद टाइम को बढ़ाते जाएँ। क्योंकि पहले दिन जब आप करेंगे ना, आपके लिए 5 मिनट भी चलना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ-साथ आपने क्या करना है कि आपने कोशिश ये करनी है कि खाने के बाद जो आपने मेन मील लिया है ना, उसके बाद आपने कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है। फिर क्या होगा, आपका जो खाना है वो शुगर में चेंज होने की बजाय वो एनर्जी में चेंज हो जाएगा, और फ़ौरन आपकी कैलोरीज़ जो हैं वो बर्न होना शुरू हो जाएँगी। उसके बाद ये कुछ एक्सरसाइज़ हैं जो कि आपके ना आप में एनर्जी भी पैदा करेंगी। जो लोग शिकायत करते हैं हम बहुत थके-थके रहते हैं, हम में एनर्जी नहीं है, काम करने को दिल नहीं करता, आयरन नहीं एब्ज़ॉर्ब हो रहा, तो देखें उसमें सबसे पहले ये सिटअप्स हैं। सिटअप्स से क्या होगा, आपके जो थाइज़ के मसल्स होते हैं ना, वो सबसे बड़े मसल्स होते हैं हमारी बॉडी में। अब आपने अपना बेली फैट अगर कम करना है, तो लोग क्या करते हैं गलती, कि वो बेली की एक्सरसाइज करते हैं। बेली की इतनी वो स्लो एक्सरसाइज होती है ना, कि वो बहुत स्लोली असर करती हैं आपकी बॉडी में। आपके थाइस के मसल्स बहुत बड़े होते हैं। अगर आप थाइस की एक्सरसाइज करेंगे, उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ फैट होगा ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि थाइस की एक्सरसाइज करें, जिसमें ये सिटअप्स बहुत, इसमें आपके थाइस थकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जंपिंग जैक्स हैं। आप सिंपल जंपिंग भी कर सकते हैं, और जंपिंग जैक्स बच्चों की भी हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे हैं, आप वो कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी आपने एक सेट करना है, जिसमें आपने शुरू में शुरू करना है। एक एक्सरसाइज को आपने 20 सेट्स देने हैं, मतलब 20 दफ़ा आपने जंपिंग कर ली, 20 दफ़ा आपने सिटअप्स कर लिए, 20 दफ़ा आपने जंपिंग जैक्स कर लिए, 20 दफ़ा ये वाली एक्सरसाइज कर ली। इससे भी आपके थाइस के मसल इस्तेमाल होंगे, और आपकी जो फैट जो है ना वो जल्दी बर्न होगा। तो ये कुछ एक्सरसाइज है, बेसिक्स हैं, आप बेसिक्स ही हैं, आप कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आप कभी वेट लॉस की तरफ जाएँ, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर दें। और मैं ये नहीं कहती कि वेट लॉस, मेरी स्किन इसीलिए इतनी फ्रेश है, मेरे बाल इसीलिए इतने फ्रेश हैं, क्योंकि मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। मैंने अपने पास ये बोतल रखनी होती है, दिन में 2 दफ़ा ये मैंने बोतल ख़त्म करनी होती है। इसके अलावा जब मैं नीचे आती हूँ, तो फिर मैं और भी बहुत पानी पीती हूँ। तो आपने अपनी अगर ब्यूटी को इन्हांस करना है, आपने अपने बालों को अच्छा करना है, आपने अगर वेट लॉस करना है, तो पानी का इंटेक रखें। पानी जब भी भूख लगे पानी पी लें, 1 गिलास पानी पी लें, तो ये कि थोड़ी देर भूख को सप्रेस कर देता है। उसके बाद ग्रीन टीज़, अच्छा ये ऑप्शनल है। मैं ग्रीन टी की कोई लवर नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ग्रीन टी का इस्तेमाल नहीं करती। तो लेकिन जो लोगों को सूट करती है, या जो लोग पीना चाहते हैं, वो पी सकते हैं। तो आप इनमें से काफ़ी ज़्यादा मैं ऑप्शंस के बारे में आपको बताऊँगी, आप कुछ भी इसमें से ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है।
जैसा कि यहाँ पर आप ले सकते हैं जो शहद और पानी होता है, नीम गर्म पानी, निहार मुँह, आप शहद डालें उसमें, थोड़ा सा लेमन डालें और आप वो पी लें। ये कर सकते हैं। इसके अलावा ये ग्रीन टी आती है, खुली भी आती है, आप खुली ले लें, ये लेमन ग्रास वाली, ठीक है? तो वो आप पी सकते हैं, या इस तरह टी बैग्स में जो मिलती है वो भी ले सकते हैं, ये ज़्यादा कन्वीनियंट होती है, वो कर लें। इसके अलावा कलौंजी, कलौंजी अगर आप चाहते हैं आपका पेट जो है ना वो कंट्रोल रहे, पेट ज़्यादा बढ़े नहीं, तो उसके लिए निहार मुँह, एक चुटकी कलौंजी मुँह में डालें और ऊपर से नीम गर्म पानी पी लें, ये भी बहुत अच्छा है, ये आपको करते रहना चाहिए। इसके साथ साथ ये जो होता है अजवाइन, अजवाइन बहुत अच्छी है बेली फैट के लिए। आपने क्या करना है, मैंने अपने चारों बच्चों की दफ़ा अजवाइन वाला पानी पिया है। मेरी अम्मी पानी में लाइक एक पतीला पानी का भरती थी, उसमें 1 चम्मच अजवाइन डालकर, एक जो टीस्पून होता है वो डालकर बॉयल करती थी। 2-3 बॉयल आने के बाद उसको स्ट्रेन करके किसी बॉटल या जग में डालकर रख लेती थी। मैं सारा दिन वही पीती थी, और थोड़ा-थोड़ा, जब आप का बेबी डिलीवर होता है तब बहुत ज़्यादा पेट भर के पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ा-थोड़ा पानी पीना चाहिए। तो ये मैं पीती रहती थी। अगर आपको वेट लॉस करना है अभी और कोई प्रेगनेंसी का इश्यू नहीं है, पोस्टपार्टम नहीं है, आप फिर भी ये ले सकते हैं। सुबह निहार मुँह उठें, 1 कप पानी लें, उसमें आपने थोड़ी सी अजवाइन डालें, आधा से भी थोड़ा कम चम्मच जो होता है चाय का वो डालें, और 1-2 बॉयल डालें और उसका कहवा पी लें। तो इसमें से आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, आपने अपनी बॉडी को खुद समझना है, मेरे कहने पे नहीं चलना। आपने 2-4 दिन एक चीज़ पी के देखनी है, अगर आपकी बॉडी को सूट कर जाए आपने फिर कंटिन्यू करना है। क्योंकि हर किसी की बॉडी ना डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है चीज़ों पर। मुझे ये चीज़ें इतनी सूट नहीं करती। अजवाइन सूट कर जाती है, कलौंजी मैं नहीं पीती, और कहवे जो हैं वो मैं पी लेती हूँ, लेकिन ये शहद, नींबू पानी ये नहीं मैं पीती, मुझे सूट नहीं करता। तो आप पे है, आपने 2-4 दिन करके देखिएगा, सूट करे तो ले लीजिएगा। उसके बाद सप्लीमेंट्स। अब जब आप वेट लॉस की तरफ जाएँगे, ज़ाहिर बात है आपने कार्बोहाइड्रेट्स छोड़े हैं और आपने अपना ईटिंग जो पोर्शन है वो भी कम किया है, तो उसके लिए एनर्जी गेन करने के लिए सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब हम जो लेडीज़ होती हैं, हम आजकल के घर ऐसे हैं, हम लोग बाहर नहीं निकलती, घरों के अंदर ही रहती हैं। मैं तो खुद घर के अंदर रहती हूँ, मुझे विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। इस वजह से मैं कभी ये इंजेक्शन अपने पास ख़त्म नहीं होने देती, मैं मंगवाती रहती हूँ और ये लेती रहती हूँ। महीने में मैं 2 इंजेक्शन पी लेती हूँ, तो मेरी एनर्जी जो है ना बड़ी ज़बरदस्त रहती है। क्योंकि जब आपको लगे पट्ठों में दर्द है, खिंचाव है, आपसे काम नहीं हो रहे, जिस्म में फ़ुज़ूल की दर्दें हैं, आप ये ले सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा आपको कहूँगी कि हमेशा, मैं ना तो डॉक्टर हूँ, ना मैं कोई कंसल्टेंट हूँ, मैं एक आम लेडी हूँ, ठीक है? जितनी मेरी नॉलेज है, मेरी बॉडी जिस तरह काम करती है, मैं उसी तरह आपको बताती हूँ। आप हमेशा जब भी कोई मेडिसिन लेनी, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, मेरी कंसल्टेशन पे मेडिसिन ना लें। अच्छा, उसके बाद मैं ये आयरन के सप्लीमेंट्स लेती हूँ। देखिए, ये एक जनरल नॉलेज है। हम लेडीज़ को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, आयरन की डेफिशिएंसी हर किसी को है, और कैल्शियम की डेफिशिएंसी। तो इनके इनटेक लेने पड़ते हैं, सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। आप सेंगोबियान ले लें, आप सर्बेक्स ज़ी ले लें, आप फीफोल ले लें, जो आपको अवेलेबल है, जो आपको इकोनॉमिकल लगता है या जो आपको सूट करता है, आप वो ले लें। इसके अलावा कैल्शियम का जो होता है पानी में डिज़ोल्व करके टैबलेट पीते हैं, यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी, वो भी ले सकते हैं। वो मेरी अभी ख़त्म हुई है तो वो मैं आपको दिखा नहीं सकी, तो वो भी आप डेली बेसिस पे लें। अच्छा, विटामिन डी महीने में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा, और जो सेंगोबियान है वो आपने लेना है तकरीबन 1 दिन छोड़कर 1 दिन ले लें, और जो कैल्शियम है वो आपने डेली बेसिस पे पीना होता है, ठीक है? तो ये आपके कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, एनर्जी लो होती है, जब काम करने को दिल नहीं करता, फिर आप ये सप्लीमेंट्स भी लें ताकि आप ज़्यादा ड्रेन ना हो। उसके बाद स्नैकिंग। स्नैकिंग भी अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपने एक अपनी डाइट में से मेजर जो है ना पार्ट्स में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको कम कर दिया आपने, ख़त्म नहीं किया, कम किया है, जो मैंने आपको डाइट प्लान बताया। उसमें अब आपने क्या करना है, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, आपको बेवक़्त भूख लगेगी। ज़ाहिर बात है, आपने पहले नाश्ता किया, उसके बाद लंच में आपने सिर्फ सैलड खाया जहाँ पे आप रोटी सालन खा रहे थे, तो आपको बेवक़्त भूख लग जाएगी। 2, 3, 4 बजे आपका दिल करेगा कि आप कुछ ना कुछ खाएँ। तो उसमें आपने स्नैकिंग अगर करनी है तो हेल्दी स्नैकिंग करें। जब वेट लॉस करेंगे तो आपको थकावट और ये चीज़ें फ़ील होंगी, तो उसमें आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं ये ये स्नैक ड्राई फ्रूट्स, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, आपको एनर्जी देंगे। इसमें मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है ना, वो भुने हुए चने हैं। देखें, बाकी जितने भी होते हैं ड्राई फ्रूट्स, उसमें फ़ैट होता है, उसमें वो आपका वेट गेन, उसमें कैलोरीज़ होती हैं, ठीक है?
जबकि भुने हुए चनों में ज़ीरो कैलोरीज़ होती हैं। ये आपका पेट इतना भर देते हैं और कोई भी आप कैलोरीज़ नहीं गेन करेंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है और सबसे सस्ता ऑप्शन भी ये है। देखें, मैं आपको सस्ते तरीके बता रही हूँ वेट लॉस के। तो ज़रूरी नहीं आपने बादाम खाने हैं, पिस्ते खाने हैं, वो तो अफ़ोर्ड ही नहीं कोई कर सकता। तो आप भुने हुए चने, ये तो इतने सस्ते मिल जाते हैं, भुने हुए चने किसी जार में रखें और जब भूख लगे थोड़े से खा लिए। और स्पेशली शाम की, जैसे आपने सुबह नाश्ता किया, सैलड खाया दोपहर में, उसके बाद 4-5 बजे जब भूख लगी, 1 कप चाय बनाएं विदाउट शुगर और साथ में आप भुने हुए चने ले लें और शुगर को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। चाय आप फीकी पिएँ। अगर आपका शुगर लो होती है तो फिर आप ले सकते हैं, चाय को चीनी को थोड़ा कम कर दें। बाकी मीठे वगैरह ना खाएं और कुछ सॉसेज़ ऐसी होती, केचप में बहुत चीनी होती है, इमली की चटनी में, ऐसी चीज़ों उनको अवॉइड करें और हेल्दी ईटिंग करें ताकि वेट लॉस जो है ना आपका हेल्दी वे में हो, ना कि आप सिर्फ रोटी छोड़ दें और कुछ हेल्दी चीज़ें ना खाएं और बीमार हो जाएं। तो कोशिश करें कि इस प्रोसीजर को ना थोड़ा हेल्दी वे में करें, क्योंकि सिर्फ रोटी छोड़ देना किसी चीज़ का हल नहीं है। उससे आप कोई काम नहीं कर सकेंगी, अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं पूरी कर सकेंगी। तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन जो आपको बेहतर लगे, मुझे तो सबसे बेटर वैसे चने लगते हैं, मैं तो चने ही मंगवाती हूँ, मैं कोई पिस्ते बादाम नहीं अपने लिए मंगवाती। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और ये डिस्कशन और सारी चीज़ें आपके लिए बड़ी प्रोडक्टिव रही होंगी। इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है और मेरे साथ फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा कि ये सब कुछ करने से क्या आपको वाकई फ़र्क पड़ा कि नहीं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।